मोस्ट वेलकम। आज से मैं आपको यहाँ पे मैथ्स, राजस्थान जी के रीजनिंग के अलावा आपको मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की भी स्टडी करवाने जा रहा हूँ, जो कि आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने वाले सर का नाम है जतिन सर। तो यदि आपको जतिन सर के बारे में पता नहीं हो तो जतिन सर को जान ले, यही है जतिन सर जो आपको यहाँ पे स्टडी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो अपन टाइम को ना वेस्ट करते हुए आपको मेरी एक उम्मीद है कि आप यदि चैनल पर नहीं हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले अपन जनरल केमिस्ट्री देखते हैं। जिस प्रकार से अपन मैथ्स पढ़ने के लिए गिनतियों का ज्ञान होना चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा के बारे में पता होना चाहिए, पाइथागोरस पढ़ना पता होना चाहिए, काफी चीज होती है मैथ्स पढ़ने के लिए। उसी प्रकार से अपन को एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन पता होना चाहिए क्या होते हैं, इन पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। इन सभी के बारे में एक से लेके एक यहाँ पे मैं स्टडी करवाने वाला हूँ। तो अपन आज जो टॉपिक है वो डाल लीजिए आप, जनरल केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको इसमें यहाँ पे जनरल केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस पे चार्ज एंड मास के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज कितना होता है 1.6 माइनस का इंटू 10 to the power -19 कूलम पर एम्पियर। ठीक है, जो इस पे चार्ज होता है ये -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम पर एम्पियर। और इसका जो मास होता है, मास होता है इस पे स्टूडेंट 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। ठीक है, और अब दूसरा जो अपना पार्ट है वो है न्यूट्रॉन। ये सभी एक एटम में होते हैं। एटम एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो अपन न्यूट्रॉन का चार्ज देखते हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है वो 0 होता है। अब न्यूट्रॉन का मास, अब मास देखते हैं न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। तो न्यूट्रॉन का मास होता है यहाँ पे 672 आएगा, और जब न्यूट्रॉन का मास होता है उसमें आता है 675, और सेम यही होता है 1.675 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। अब जो थर्ड पार्ट है जो कि एटम में पाया जाता है वो है न्यूट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होता है क्या। इलेक्ट्रॉन अपने जो घर के बिजली के वायर होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो ही अपने पास बिजली प्राप्त होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए कितना होता है, -1 यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे क्या आता है +1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम पर एम्पियर। ठीक है, और जो अपन इसके मास की बात कर रहे हैं, इसका मास कितना होता है आप नोट कर सकते हो 9.31 इंटू 9.31 नहीं होता, सॉरी 9.1 होता है इंटू 10 to the power -31 kg। ठीक है, ये होता है 31 kg पर मोल। यहां पे भी आप पर मोल लगा लो, यहां पे भी पर मोल। ओके, तो अपन आगे देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर से पहले आपको एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं।
आगे इसी की डेफिनेशन लिखने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। अब एटॉमिक नंबर से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर ये एटॉमिक नंबर आप बोल तो रहे हो, पर होता क्या है कि अपने जो ब्रह्मांड है इसमें काफी टाइप्स के एटम पाए जाते हैं, तो उनका जो अपन नंबरिंग करते हैं तो उनकी जो नंबरिंग करने के लिए जिनका यूज करते हैं उनको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर की यहाँ पे डेफिनेशन आप लिख सकते हो। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होगी इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। लिखो, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन present in which प्रोटॉन present in a atom। ठीक है, जितने प्रोटॉन एक एटम में उपस्थित है, present in a atom। ठीक है, जितने एटम में प्रोटॉन उपस्थित है, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स। इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एटम एलिमेंट्स। इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एटम एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये बात पता होनी चाहिए ये क्या होते हैं। तो अपन अब इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसकी हिंदी के लिए आपको यह बताना चाहिए कि जो एक एटम होता है उसमें जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी जो आइडेंटिटी यानी उनका जो अपन पहचान करते हैं वो एक एटम एलिमेंट के द्वारा करते हैं। तो अपन यहाँ पे एटम एलिमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। अपन को बेसिकली 1 से 30 तक यहाँ पे याद होने चाहिए, तो मैं आपको 1 से 30 तक यहाँ पे लिखवा देता हूं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट्स सबसे पहले सिंबल इधर लिखूंगा, उनका नाम लिखूंगा, फिर सिंबल, फिर उनका नाम। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का आएगा हाइड्रोजन, जिसको एस से करते हैं। ठीक है, दूसरा आएगा हीलियम, जिसको एच से प्रेजेंट करते हैं। थर्ड आएगा लिथियम, जिसको एल से प्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जिसको किससे आते हैं Be से। फिफ्थ नंबर का आएगा बोरॉन, जिसको अपन बी से करेंगे प्रेजेंट। 6 नंबर का आएगा कार्बन, जिसको कैपिटल सी से करेंगे। 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 9 नंबर 7 नंबर का आएगा नाइट्रोजन, जिसको अपन N से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन, जिसको अपन O से डिनोट करते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन की स्पेलिंग होगी FLORIN, जिसको अपन F से डिनोट करते हैं। उसके बाद आएगा नियोन, ठीक है, उसको अपन Ne से डिनोट करते हैं। 11, 12, 13, 14। बेसिकली अपन को ये 30 तक याद होनी चाहिए। वैसे तो अपनी आवर्त सारणी में 118 तक दिए हुए हैं, लेकिन कम से कम 30 तक तो याद हो। तो 11 नंबर का आएगा सोडियम, Na से डिनोट करते हैं। मैग्नीशियम, पहले मैं ये नेम लिख लेता हूं इनका।
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, सही है। फिर आता है फास्फोरस, ठीक है। उसके बाद आता है सल्फर, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन ही आता है ना, क्लोरीन, सही है। फिर आता है आर्गन, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है कैल्शियम। इसको Na से होगा, ये Mg से हो जाएगा, ये हो जाएगा Al से, ये हो जाएगा Si से, ये हो जाएगा P से, ये हो जाएगा S से, ये हो जाएगा Cl से, ये होने वाला है Ar से, ये होने वाला है K से, और ये होने वाला है Ca से। आपको दिख रहा है? यदि नहीं दिख रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। 21 नंबर का जो होगा, पहले मैं एक बार काउंटिंग लिख लेता हूं। अब ये होगा जो 21 नंबर का होगा, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज के बाद आने वाला है आपके पास आयरन, जिसको अपन बोलते हैं फेरस, ठीक है। फेरस से बोलते हैं ना, आयरन फेरस कुछ बोल सकते हैं, यहाँ पे आयरन भी लिख लो। उसके बाद 27 पे आएगा कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये हो गया Sc, ये हो टिटेनियम Ti, ये V, ये क्रोमियम, मैग्नीज Mn, ये हो गया F से, ये F से नहीं होगा, सॉरी, ये फेरस होता है आयरन, जिसको अपन Fe से करते हैं। ये होगा Co, ये होगा Ni, कॉपर होगा Cu, और Zn होगा जिंक, ठीक है। आपने यहाँ तक इन्हें नोट कर लिया होगा। प्लीज इनमें कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं, आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इन्हें लिख लिया होगा। अब मैं इनको रफ करने वाला हूँ। आगे अपन देखेंगे कि जो Na होता है, जिसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, वो क्या होता है। और इसी के अलावा अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि मोल क्या होता है। मोल, जो कि मैं आपको एक मोल नाम का, केमिस्ट्री में एक मोल कॉन्सेप्ट नाम का एक चैप्टर है, वो भी मैं इसी के बाद आपको पूरा बेसिकली यानी बेसिक से यहाँ पे स्टडी करवाने वाला हूँ। आप प्लीज ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। अब मैं आपको एक मोल के बारे में बताने वाला हूं। अब मोल होता क्या है। जिस प्रकार से एक दर्जन में 12 स्पेसीज होती है, उसी प्रकार से एक मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 स्पेसीज होती है। मोल को बेसिकली Na से डिवाइड करते हैं, यानी प्रेजेंट करते हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे डाल सकते हो मोल। अब मोल मैंने बोल दिया आपको, इट इज ए केमिकल क्वांटिटी लाइक ड्यूरेन। इट इज केमिकल क्वांटिटी
लाइक दर्जन। ठीक है, तो एक दर्जन पर का बराबर, एक दर्जन बराबर लिख सकते हो, एक दर्जन बराबर जैसे 12 स्पीसीज होती है, उसी प्रकार से एक मोल सिमिलरली लिख सकते हो इधर, सिमिलर एक मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 स्पीसीज। ठीक है, तो अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, एन से, एन बड़ा और ए यहाँ पे इस टाइप का यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे ये दर्जन नहीं है, यहाँ पे ड्यूरोन। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं एक इस पे क्वेश्चन। आवोगाद्रो, इसे जो Na को बोलते हैं, ये लिख लो आप, आवोगाद्रो नंबर। हिंदी में भी इसे यही बोलते हैं कि आवोगाद्रो संख्या। हिंदी में आपको मोल को मोल ही बोलते हैं, स्पीशीज को प्रजातियां बोलते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इसके बेस पे। क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अभी आप यार प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है, इट मास ऑफ ए प्रोटॉन 1 Na ग्राम, देन फाइंड मास ऑफ 10 मोल प्रोटॉन। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये बोल रहे हैं कि अपन को फाइंड करना है कि एक यानी 1/Na। तो अपन को यहाँ पे जो मास ऑफ 1 और 10 प्रोटॉन का फाइंड करना है, तो 1 मोल इक्वल्स टू ये होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1 बाई मास ऑफ 1 प्रोटॉन का क्या होगा कि 1 अपॉन Na। ठीक है, देन मास ऑफ 10 मोल प्रोटॉन, तो 1 अपॉन Na इंटू 10 इंटू Na। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे होने वाला है 10 ग्राम एटम। तो अपन यहाँ पे इसे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले, इट मास ऑफ ए प्रोटॉन 1/Na। ठीक है, ग्राम, देन ये बोल रहा है कि एक प्रोटॉन का मास है 1/Na ग्राम, देन फाइंड मास ऑफ 10 मोल, मास ऑफ 10 मोल प्रोटॉन। तो अपन देखते हैं, ये फाइंड करवा रहा है। सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले आप लिख लो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, Na, और Na इक्वल टू क्या होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 स्पीसीज। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है 1 प्रोटॉन का मास कितना दे रखा है 1/Na। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक तरीका और बताऊंगा जिससे अपन कोई भी मास फाइंड कर सकते हैं, और अपन उसको Na में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और उसका आयतन STP पे आयतन कैसे फाइंड करते हैं। बहुत अच्छा तरीका है जो कि मैं आपको 5 से 10 मिनट के बाद बताने वाला हूँ। ये दे रखा है 1/Na। तो अपन को यहाँ पे मास ऑफ 10 प्रोटॉन का निकालना है, मास ऑफ 10 मोल प्रोटॉन। तो अपन यहाँ पे 1 का दे रखा है, तो 10 तो प्रोटॉन का मास आ गया, मोल बोल रहा है तो Na से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 10 ग्राम। यहाँ Na से Na कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 10 ग्राम यहाँ पे आने वाला है इसका आंसर। तो अपन टाइम को ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे थोड़ा बहुत BIN जो कि होता है बेसिक इनऑर्गेनिक
नेमिंग के बारे में देखते हैं। अब बेसिक इनऑर्गेनिक नेमिंग क्या होती है? आयनिक कंपाउंड के लिए करते हैं, ठीक है, ये बात सही है कि इसमें आयनिक कंपाउंड आगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, तो यहाँ पे Al पे +3 चार्ज आता है। ये बात आपको धीरे धीरे जब केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो यहाँ पे अपन करते हैं स्टार्ट बेसिक इनऑर्गेनिक नेम। यहाँ पे पहला यानी टॉपिक का नाम है BIN, इसको बोलते हैं बेसिक इनऑर्गेनिक नेमिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो बेसिक इनऑर्गेनिक नेमिंग में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बेसिक इनऑर्गेनिक नेमिंग किसके लिए करते हैं अपन। तो ये होती है फॉर आयनिक कंपाउंड। अब ये पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड में क्या क्या आते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में कैटायन एंड अनायन आते हैं, ठीक है। तो कैटायन अनायन की यहाँ पे बात हो गई। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैटायन क्या होगा, उसमें अनायन क्या होगा। तो AlCl3, यहाँ पे AlCl3 का क्या नाम आएगा? कई तो लिखते हैं इसको एल्यूमिनियम क्लोरीन। देखे भाई, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम, तो चिपका दिया एल्यूमिनियम क्लोरीन, जो कि अपना क्या होगा? गलत। इसका नाम आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये बात एकदम सही है। तो अपन इसको देखते हैं कि किस प्रकार से चार्ज आएगा इस पे, यानी कैटायन क्या होगा और एनायन क्या होगा। तो एल्यूमिनियम ये 3 है ना, तो आप Al के साथ +3 चिपका दो, ये होगा Al+3। इसको बोलेंगे अपन कैटायन। और ये जो Cl है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे Cl -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एनायन, ठीक है। आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन देखते हैं नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड। नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नथिंग बट द नेम ऑफ दिस आयन। इसमें ये बोल रहा है कि नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड है, ये नाम है ना जो एक आयनिक कंपाउंड का नाम है, ना कि किसी आयन का नाम है, ठीक है। तो अपन आगे और देखते हैं, इसमें एग्जांपल और देखते हैं। इसमें आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लिया करो, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आगे अपन देखते हैं इसमें आगे क्या है, नेम ऑफ कैटायन प्लस नेम ऑफ, जो ये मैंने अब ये बात बताई है आपको, नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू नेम ऑफ कैटायन, नेम ऑफ कैटायन प्लस नेम ऑफ एनायन, ये होता है, ठीक है। ये आपने नोट कर लो, ये बात एकदम काफी काम आएगी। केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए। अब नेम ऑफ कैटायन कैसे देखते हैं? अब देखो नेम ऑफ कैटायन, तो नेम ऑफ कैटायन में अपन देखते हैं कि इन केस ऑफ, इसकी जो अपन देखते हैं सबसे पहले, इन केस ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उस टाइप के केसेस में अपन कैसे नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन डाल लेते हैं इन केस ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो अपन देखते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है उनका नाम किस तरीके से लिखते हैं। अब लोअर जिसमें चार्ज होता है, लोअर चार्ज के लिए अपन अस का यूज करते हैं, और जो हाईएस्ट चार्ज होता है उसके लिए इक का यूज करते हैं। तो लिख लो सबसे पहले बात, लोवेस्ट चार्ज और हाईएस्ट चार्ज।
लोएस्ट चार्ज में किसका करेंगे यूज? अस का। अभी आपको पता चल जाएगा ये अस से और क्या चल रहा है, सब पता चलने वाला है। धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपको यहाँ पे 11 के साथ साथ नीट और आईआईटी का भी थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो क्या, नीट का तो पूरा ही रहेगा, आईआईटी का थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो एग्जाम्पल फर्स्ट लेने वाले हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या लेंगे, ये लिथियम प्लस का कितना होता है, लिथियम बोलते हैं, Na प्लस को क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं, और NH4 प्लस को क्या बोलते हैं, अमोनियम। ये इस टाइप के अपन लिख लेते हैं, उसके बाद अपन यहाँ पे नेमिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले Li प्लस का लिख लो, Na प्लस का लिख लो, और लिख लो NH4 प्लस, और लिख लो आप Al प्लस 3, एल्यूमिनियम प्लस 3, और कैल्शियम प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे Ba प्लस 2। इन पे है ना ओनली ये चार्ज होता है, इसलिए इसका नाम लिथियम रहेगा, इसका सोडियम देख लो, इसका नाम अमोनियम, ठीक है, इसका नाम एल्यूमिनियम, इसका नाम आने वाला है कैल्शियम, इसका नाम आने वाला है बेरियम, ठीक है। अब आगे अपन इधर देखने वाले हैं जो वेरिएबल होते हैं, ये तो सिंपल नेम है। अब वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे अब देखते हैं अपन। अब Fe+2 एक वेरिएबल होता है और Fe+3 वेरिएबल होता है, क्योंकि Fe+2 भी पाया जाता है प्रकृति में, Fe+3 में। तो Fe+2 और Fe+3, और यहाँ पे Cu+2 और Cu+3। तो Fe+2 क्या होता है, ये होता है फेरस, ठीक है, अस लगाना है। और ये क्या हो, फेरिक होने वाला है। ये क्या है, क्यूपरस, ठीक है, ये होने वाला है क्यूप्रिक, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अस और ई का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, वेरिएबल के लिए करते हैं। और वेरिएबल Fe होता है और एक C होता है, तो Fe+2 में पाया जाता है, Fe+3 में। तो उस टाइप से अपन लिख लिए। मैंने बताया था लोएस्ट चार्ज के लिए अस लगाते हैं और हाईएस्ट चार्ज के लिए इक लगाते हैं। अब नेमिक हो एनाइन देखेंगे, ठीक है, नेमिक हो एनाइन, ये सब बेसिक इनऑर्गेनिक नेमिंग में चल रहा है। एनाइन ऋणात्मक को बोलते हैं, धनात्मक को, ओ कैटाइन धनात्मक को। तो आप नोट में ये बात लिखेंगे कि नेमिक को एनाइन, नोट में लिखें नेमिंग ऑफ एनाइन। अब नेमिंग ऑफ एनाइन में क्या होता है कि इन लास्ट में, इसके लास्ट में जो आता है IDE आता है, ITE आता है और ATE। तो लिख लो इन लास्ट, फर्स्ट लिखो IDE आता है, सेकंड IT, एक आता है IDE, एक आता है ITE, और एक आता है ATE। ये I और ये I, ठीक है। तो यूज ऑफ ऑक्सोआइंस, अब ऑक्सोआइंस देखेंगे क्या होते हैं, यूज ऑफ ऑक्सोआइंस, ठीक है। अब यूज ऑफ ऑक्सोआइंस, तो यहाँ पे आप ऑक्सोआइंस देखते हैं, ऑक्सोआइंस नया वर्ड आया है, तो ऑक्सोआइंस होता क्या है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यूज ऑफ ऑक्सोआइंस, अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे हम तो हिंदी मीडियम में है, तो ये तो इंग्लिश चल रहा है। तो ये केमिस्ट्री जो इवेंट में आ जाते हैं तो इंग्लिश हिंदी
नामात्र की बस्ती है, ओनली यहाँ पे इंग्लिश ही ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो सभी एग्जामिनेशन भी होते हैं ना वो इंग्लिश पे ही होते हैं, तो इंग्लिश जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे जितना ही आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये यूज ऑफ ऑक्सोएंट्स, ऑक्सोएंट्स को ऑक्सोएंट बोलते हैं। तो और यूज ऑफ यानी इसका उपयोग, उपयोग क्या होता है तो अपन देखते हैं। सबसे पहले आयंस formed from oxo acid same known as oxo anions। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, यदि डेफिनेशन नहीं भी लिखना हो तो आप सबसे पहले एग्जांपल लिखो, अपन को डेफिनेशन से मतलब नहीं है। एग्जांपल देखो ऑक्सो एसिड और ऑक्सो आयन, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख लो ऑक्सो एसिड और यहाँ पे इसमें जो ऑक्सो आयन होगा, ऑक्सो इसको आयन बोलते हैं, लिख लो यार, फिर बाद में कमेंट में लिखोगे सर आयन नहीं लिखे, ये नहीं लिखे, तो आप लिख सकते हो ना। तो H2SO पहला लिखो H2SO4, H2SO4 को अपन क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब काफी सोच रहे होंगे सल्फ्यूरिक एसिड हिंदी में क्या होगा, बस ये कुछ नहीं होगा, बस ये होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा, अब इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में यहाँ पे SO4 -2 होगा ना, ये होगा क्या सल्फ्यूरस, क्या होगा सल्फ्यूरस नहीं होगा, सल्फेट होगा, लिख लो आप इसका सल्फेट। अब सब सोच रहे होंगे सल्फेट कैसे लिख दिए, अब यहाँ पे बेसिकली SO4 -2 ये +2 है, तो यहां से जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में मैं आपको अभी यहाँ पे लिखूंगा, तो आप पहले इसे नोट करें। अब जो सेकंड जो इसका होगा H2SO3, ये क्या होगा सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। अब मैं आपको एक बात इधर नोट कर लो, आप अस के साथ तो IT लगाएंगे और इक के साथ ATE लगाएंगे। ठीक है, ये बात आप नोट कर सकते हो नोट में, जहां पे कॉपी की जो फर्स्ट लाइन होती है उससे ऊपर जो खाली जगह होती है उसमें आप ये नोट कर सकते हो, जिससे आप कभी भी दोबारा पढ़ो तो आपको जरूर दिखे। तो यहाँ पे SO3 माइनस होने वाला है -2, तो SO3 मैंने बताया अस के साथ क्या लगाना है आइट, तो अस के साथ आइट तो सल्फाइट, क्या होगा सल्फाइट। तो यहाँ पे आप इसको भी नोट कर लिए होंगे। अब ये हो गए ऑक्साइड ऑफ सल्फर, तो ये जो दोनों हैं ये हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अब आगे अपन देखते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन देख लेते हैं। अब आगे देखेंगे अपन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या क्या होते हैं, तो अपन नाइट्रोजन के 2-3 ऑक्साइड होते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अपन ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख लो ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर के तो हो गए, ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस लिख लो फास्फोरस। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस में सबसे पहले आप लिखो H3PO3, पहला H3PO3, दूसरा लिख लो H3PO4। ठीक है, तो आप इनका नाम लिख सकते हो फॉस्फोरस एसिड, तो यहाँ पे कम आ रहा है तो फॉस्फोरस हो जाएगा एसिड, नाम हिंदी में भी ये होगा, बस यहाँ पे अम्ल हो जाएगा, ये होगा फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, जो इनके ऑक्सो आयंस होने वाले हैं, इसका ऑक्सो आयंस आएगा PO3 - 3 और ये आएगा PO3 - 4, तो ये आएगा, इसका जो आएगा PO3 - 3। अस के साथ मैंने क्या बताया था अभी ITE लगाना है, तो
तो ये आएगा फास्फाइड, ठीक है। और ये क्या होगा, फास्फेट, बताया था अभी, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो प्लीज। अब पॉज करना किसी को नहीं आता हो तो प्लीज आप सीख ले, वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके। अब आगे अपन देखेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या होते हैं वो देखें। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पहला क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन HNO2। सेकंड क्या होगा, HNO3, ठीक है। आपने ये लिख लिया होगा। अब इसको बोलते हैं, मैंने बताया था जो लोएस्ट चार्ज होता है उसके लिए अपन बोलते हैं क्या, लोएस्ट चार्ज के लिए बोलते हैं अस, और हाईएस्ट चार्ज के लिए इक। तो ये होगा नाइट्रस एसिड, ये क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। सिंपल है ना केमिस्ट्री। तो ऑक्सो आइंस आने वाले हैं इधर, ऑक्सो आइंस होगा इसका NO2 माइनस, ये होगा NO2 माइनस 2। तो ये होगा, इसका होगा, मैंने बोला था अस के साथ IT लगाते हैं तो नाइट्राइट हो जाएगा, ये नाइट्राइट, अरे नाइ के पास बाल भी कटवाना है। और ये होगा नाइट्रेट, ठीक है। अब आगे अपन देखेंगे ऑक्साइड ऑफ, अब दो तीन है जो H2CO3, जो क्या होता है कार्बोनिक अम्ल, और एक होता है बोरिक अम्ल। बस ये दो और बच रहे हैं। इसी के साथ अपन यहाँ पे क्लास का एंडिंग कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं मोल सिखाने जाऊंगा। तो लिख लो H2CO3, H2CO3 और H2BS3BO3। इनको नाम याद कर लेना, काफी काम में आते हैं, एग्जाम में ऐसे आते हैं कि बोरिक एसिड का रिएक्शन इसके साथ करवा दिया जाए तो क्या होगा। तो बोरिक एसिड जिसको पता ही नहीं हो रिएक्शन क्या घंटा कराएगा, ठीक है। तो ये बोरिक एसिड आ जाएगा, और ये H2CO3 आएगा, इसको बोलेंगे कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड। ये होगा CO3 माइनस 2, BO3 माइनस 3। तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, तो ये कार्बोनिक एसिड का जो ऑक्सो आयन होगा उसको बोलेंगे कार्बोनेट, जिसके साथ इक आ जाए तो उसके साथ 8 भी जोड़ते हैं। यहाँ पे बोरिक एसिड का जो ऑक्सो आयन होगा वो बोरेट होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं अभी और बता देता हूं आपको, ये FCl Br, इसको लिख लो फ्लोरीन, क्लोरीन ये भी एटम ही है, आपको पता होगा, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जब भी आपको ये काफी चीज बताऊंगा बीच बीच में, ठीक है। तो अपन यहाँ पे और भी चीज लिख सकते हैं कि H, जो ये H माइनस होता है, क्या इसका नाम क्या होता है। तो मैं आपको 3-4 यहाँ पे नेम और लिखवा रहा हूँ, 3-4 क्या 10-1 नाम लिख लो, उसके बाद आपको आज की क्लास से मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे पहला नाम है H माइनस, जिसको क्या बोलते हैं हाइड्राइड, क्या बोलते हैं हाइड्राइड। दूसरा नाम है O माइनस 2, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन के 3 ऑक्साइड होते हैं, क्या होता है ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, वो भी मैं आपको लिखा दे सकता हूँ। इधर जो फोर्थ, ये थर्ड होगा इधर O2 माइनस 2, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड,
सुपर नहीं, पर ऑक्साइड, और यहाँ पे O2 माइनस आ जाए, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ये तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है, इनको आप नोट याद करें। N-3 जो 5th नंबर का है, इसको बोलेंगे नाइट्राइड, ठीक है, नाइट्राइड। 6 नंबर पे जो आएगा, 6 नंबर पे आएगा P-3, इसको बोलेंगे फॉस्फाइड, ठीक है, फॉस्फाइड। उसके बाद जो 7 नंबर का आएगा, 7 नंबर का आने वाला है OH-, उसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड, ये होगा हाइड्रोक्साइड। जो 8 नंबर पे आने वाला है, 8 नंबर पे आपके सामने Cn-, इसको बोलेंगे साइनाइड। जो 9 नंबर पे आने वाला है, सिंपल सा है, वो है Cl-, क्लोराइड आयन बोलते हैं इसको। इसी प्रकार F-, Br- और I-, वो भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैं इधर और भी नेम लिखवा देता हूं, वो है MnO4-, इनको भी आप याद करें। इसको बोलते हैं MnO4- को बोलते हैं परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? परमैंगनेट। स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज माफ कर देना। अब 11 नंबर का है K2CrO7, तो अपन उसको लिखेंगे Cr2O7-2, ठीक है। तो ये होगा डाइक्रोमेट, ठीक है। उसके बाद जो 12 नंबर का होगा, 12 नंबर का होगा CrO4-2, इसको बोलेंगे ये डाइक्रोमेट हो गया, और इसको बोलेंगे क्रोमेट, ठीक है, ये होगा क्रोमेट। उसके आगे अपन कल की क्लास में देखेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा राइट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी फॉलोइंग कंपाउंड जो कंपाउंड होंगे उनके नेम लिखना सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आगे जो आपको बताऊंगा मोल कॉन्सेप्ट, जो कि आपको कल की क्लास में बताने जा रहा हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कल की क्लास में आपको मैथ्स में 10th बोर्ड का भी आपको यहाँ पे स्टडी करवाई जाएगी। प्लीज अपने छोटे भाई बहनों को अवश्य बताएं, ठीक है। आपका धन्यवाद, मोस्ट वेलकम।